हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ के साथ। आज है दोस्तों 27 अक्टूबर और आज हम लोग 27 अक्टूबर से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। आपके जो वेरियस टाइप ऑफ एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगा और बिल्कुल उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज है। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा देश है जिसने का आईएमएफ में 190वां सदस्य बन गया है, यानी कि विच कंट्री हैज बिकम द 190th मेंबर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ की बात करेंगे हम लोग दोस्तों, से पहले हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसका आंसर क्या होगा? एंडोरा। एंडोरा इज राइट आंसर। एंड एंडोरा की बात करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एंडोरा की बात की जाए तो यहाँ पे एंडोरा क्या है? एक कंट्री है और ये एक यूरोपियन कंट्री है। ये एक यूरोपियन कंट्री है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये एंडोरा है। ये एंडोरा है और ये फ्रांस और स्पेन इन दोनों के बीच में है। इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? एंडोरा ला विला। एंडोरा ला विला ये इसकी कैपिटल है। अब अगर हम लोग बात करें आईएमएफ की, आईएमएफ से रिलेटेड पॉइंट्स की बात की जाए तो आईएमएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, आईएमएफ की बात की जाए तो आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है इसे, आईएमएफ। इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट 1945। 1945। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। एंड अगर हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करें, बात की करें तो इसका डायरेक्टर कौन है? इसके जो हेड है, हेडेड बाय, आईएमएफ की बात करेंगे अगर हम इसके हेड की बात करते हैं, इसका हेड पर्सन जो है वो कौन है? क्रिस्टिनिया, क्रिस्टेलिना लिगार्ड, जियोर्जी। क्रिस्टेलिनिया जियोर्जीवा, ये इनकी हेड है, ये क्रिस्टेलिनिया जियोर्जीवा। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें आपके एग्जाम में वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट अगर हम लोग बात करें, चीफ इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो वो है इनका, इसका राइट आंसर होगा गीता गोपीनाथ। गीता, गीता गोपीनाथ, गोपीनाथ। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले हेडेड बाय, इसके जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो इसके डायरेक्टर हैं वो कौन है? क्रिस्टेलिनिया जियोर्जीवा। और यहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथन इसमें चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, स्टैब्लिशमेंट 1945 में। और इसका जो 190वां देश जो इसमें शामिल हुआ है वो कौन है? एंडोरा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक में भी 190 देश अब हो गए हैं। उसमें भी पहले 189 थे, अब उसमें भी 190th कंट्री जो है वो कौन है? तो वो भी क्या होगा? एंडोरा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली बनेगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी जो आने वाले एग्जाम है एनटीपीसी, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एंडोरा जो है वो 190वां देश है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के लिए। वर्ल्ड बैंक की फैक्ट्स के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी। ये भी कब स्टैब्लिश हुआ है? 1945 में। इसके हेड कौन है? तो ये हेड है इनके, हेडेड बाय डेविड मालपास। डेविड मालपास, मालपास,
डेविड मालपास इसके हेड है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिसमें ये बोला है उन्होंने कि भाई हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयमेंट 2020 में इंडिया में अगर हम लोग बात करें जो सबसे टॉप पर जो पीएसयू रहा है उसका क्या नाम है? हु टॉप द लिस्ट ऑफ पीएसयूज अंडर वर्ल्ड एम्प्लॉयर्स 2020 पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो फोर्ब्स के द्वारा, फोर्ब्स के द्वारा ये किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे इसमें टॉप पे कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एनटीपीसी। और एनटीपीसी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये चीज ध्यान रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे दोस्तों तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1975। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। एंड अगर हम लोग बात करें इसके हेड कौन है या सीएमडी, गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह इसके हेड है। तो आप ये ध्यान रखिएगा चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1945। हाल ही में आपसे क्वेश्चंस वो ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो आंसर आपको मालूम है, फोर्ब्स के द्वारा। और इसमें टॉप पे कौन रहा है तो भी आपको मालूम है, कौन? एनटीपीसी। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, क्या पूछा है? किस भारतीय रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सर्विस शुरू की है? बैग ऑन व्हील्स सर्विस या बैग ऑन व्हील्स सर्विस की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये बैग ऑन व्हील सर्विस किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, या इससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं ये है क्या। तो बैग ऑन व्हील सर्विस दोस्तों ये एक ऐसी सर्विस है जिसके तहत यहाँ पे जो रेलवे है इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे अब पब्लिक की जो रेलवे स्टेशन तक जो सामान ले जाने की जो प्रॉब्लम्स होती थी उस प्रॉब्लम्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इस ऐप के ज़रिए आप अपने लगेज को क्या कर सकते हो? बुक कर सकते हो। और अब आपके लगेज को आपके रेलवे की सीट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इस रेलवे बोर्ड की। और अगर हम लोग बात करें ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया है तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे यानी कि ऑप्शन बी, उत्तरी रेलवे। इस उत्तरी रेलवे की बात की जाए तो इस उत्तरी रेलवे ने ये सर्विस स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे ये बैग ऑन व्हील नाम का ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप अपने लगेज को बुक कर सकते हो। बेटा ध्यान रखिएगा कि पैसे तो ज़रूर लगेंगे, बट यहाँ पे आपके लिए जो टेंशन होती थी कि सामान को ले जाना, अब आप खाली हाथ स्टेशन पे पहुँच सकते हो, आपका सामान आपकी सीट तक पहुँचा दिया जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने हाल ही में अभी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। और वो जो ऑपरेशन था वो क्या था? मेरी सहेली। मेरी सहेली, मेरी सहेली, यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसके तहत यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड ये प्रोग्राम था। और सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे तो सेंट्रल रेलवे ने एक सर्विस स्टार्ट की थी, आत्मा। आत्मा, आत्मा। अब इसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी मशीन लगाई थी जिसके तहत आपकी टिकट जो है ऑटोमेटिक चेक हो जाएगी और मैनेजमेंट एक्सेस भी किया जा सकेगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आशा है आप सभी को ये करंट अफेयर्स समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे?
फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट 2020 किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट? फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट 2020, ये पहले अगर हम लोग बात करें फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट है क्या, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट ये इसलिए अनाउंस किया गया है क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में जो महामारी फैली हुई है, जो कोरोना महामारी फैली है, जिसकी वजह से जॉब्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाले हैं या पड़ रहे हैं, इससे रिलेटेड डाटा रिलीज किया है। तो ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इसका ऑप्शन होगा बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगर हम लोग बात करें इसकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भाई ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1971। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। अब जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा है आपका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जेनेवा कहाँ है? आपका स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट ये किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अनाउंस किया गया। और ये क्यों किया गया? ये जो महामारी के कारण जो जॉब्स, इतनी सारी जॉब्स जो छूट रही हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारे इफेक्ट्स यहाँ पे इसमें बताए गए हैं। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारी सीरीज का आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन, जिसमें ये बोला गया है कि साद अल हरीरी हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? वो कौन सा देश है जिस देश का इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है? साद अल हरीरी की बात करें, ये फोटो आप देख रहे होंगे, तो ये फोटो साद अल हरीरी की है। तो इन्हें कौन सी कंट्री का? तो लेबेनन की बात करें, लेबेनन कंट्री का इनको अभी हाल ही में दोबारा से, ध्यान रखिएगा, साद अल हरीरी पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के और अब दोबारा से भी इनको इनका नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। बीच में वहाँ की पब्लिक ने ऑब्जेक्शन किया था जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बट अब दोबारा से बहुमत के साथ यहाँ पे ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कौन सी कंट्री के? लेबेनन की। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। लेबेनन की बात करें अगर हम लोग, तो इसकी कैपिटल क्या है? अगर हम इसकी कैपिटल देखें, कैपिटल है बेरूट, ये इसकी कैपिटल है, आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल। और करेंसी की बात करेंगे, करेंसी, तो ध्यान रखिएगा करेंसी जो है वो क्या है? पौंड। यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? लेबेनन पौंड करेंसी चलती है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट सीरीज में फिर से हाजिर होंगे एक नए करंट अफेयर्स के साथ, एक नए डिटेल्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।